नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं? गेहूँ, तिल, ज्वार, बाजरा। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें सही है कि बाजरा, यानी बाजरा को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, बाजरा फसल को। फिर उसके बाद में इसमें अगला प्रश्न है, दालों का राजा किस फसल को कहते हैं? दालों का राजा अरहर, मूंग, ये मसूर है, ये मसूर और चना। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें सही होगा, यानी चना। जो चना की दाल होती है इसको दालों का राजा बोला जाता है। फिर उसके बाद में इसमें अगला प्रश्न है, दालों की रानी किस फसल को कहा जाता है? दालों की रानी किस फसल को कहते हैं? मटर, मसूर, अरहर, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसको दालों की रानी बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि मटर। मटर को दालों की रानी फसल बोला जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहते हैं? पपीता, केला, अनानास, आम। तो इसमें आम सही उत्तर होगा, यानी आम को फलों का राजा बोला जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। तो उसके बाद देखते हैं अब इसमें अगला प्रश्न। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है राजस्थान जीके से संबंधित। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, फूलों का राजा किसे कहते हैं? यानी फूलों का राजा है वो किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, सूरजमुखी, गुलाब, चमेली, गेंदा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, यानी गुलाब। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहते हैं? दालचीनी, इलायची, अदरक, जावित्री। तो इसमें ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी, यानी कि इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फिर उसके बाद में इसमें अगला प्रश्न है, मसालों का घर किसे कहा जाता है? मसालों का घर भारत, अमेरिका, नेपाल, मालदीव, ये देश पूछे हैं। इसमें इन देशों में से कौन सा देश है जिसको मसालों का देश कहते हैं, फिर मसालों का घर कहते हैं? तो इसमें भारत, यानी भारत को मसालों का घर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, अनाजों का राजा कौन सी फसल कहलाती है? ऐसी कौन सी फसल है जो कि अनाजों का राजा के नाम से जानी जाती है? चना, बाजरा, गेहूँ, चावल। तो ये है आपका चावल। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, यानी चावल। चावल को अनाजों का राजा कहा जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? चना, काबुली चना, ज्वार, चावल। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि ज्वार। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा बोला जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, तिलहनी फसल किसे कहते हैं? तिलहनी, जिससे तिल निकलता हो। तो वो होगी जौ, अरहर, चना, तिल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जौ, अरहर, चना, ये तो दलहन होगी, इनसे दाल बनती है। तो तिल से तेल निकलता है, तो ये है तिलहन। तिल को तिलहनी फसल बोला जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? शीतोष्ण फलों का राजा नाशपाती, सेब, चीकू, अमरूद। तो इसमें से ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि सेब। सेब को शीतोष्ण फलों का राजा बोला जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? शुष्क फलों का राजा अमरूद, सेब, बेर, मौसमी। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें सही होगा, यानी कि बेर। बेर को शुष्क फलों का राजा बोला जाता है, बेर को। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न,
काला बेर किसे कहते हैं, यानी काला बेर किसे कहते हैं? जामुन, आलू बुखारा, नारंगी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। यानी जामुन, जामुन को काला बेर कहा जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, गरीबों का फल किसे कहा जाता है? गरीबों का फल, पपीता, केला, तरबूज, बेर। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि बेर। बेर को गरीबों का फल कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? गरीबों का सेब, संतरा, मौसमी, सीताफल, अमरूद। तो इनमें से बताइए चारों में से गरीबों का सेब कौन सा फल है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, प्रकृति का आश्चर्य किस फल को कहा जाता है? किस फल को प्रकृति का आश्चर्य बोला जाता है? बेर, पपीता, मिर्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा मिर्च। जो मिर्च होती है इसको प्रकृति का आश्चर्य कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? पेय पदार्थों की रानी, चाय, कहवा, तंबाकू, गन्ना। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा कि पेय पदार्थों की रानी है वो चाय है। चाय को पेय पदार्थों की रानी बोला जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जंगल का आदमी किसे कहा जाता है? जंगल का आदमी, ओरंगुटान, चिंपांजी, लोमड़ी, हिरन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताइए जंगल का आदमी किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा कि ओरंगुटान। जो ओरंगुटान है यह एक आदि मानव है, तो इस आदि मानव को ही जंगल का आदमी कहते हैं। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? हाथी, शेर, घड़ियाल, जिराफ। तो जंगल का राजा शेर है, इसको तो आप सभी जानते हैं। छोटा सा ये तो सीधा सा प्रश्न है कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा, शेर को ही जंगल का राजा बोला जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, स्वर्ग का पेड़ किसे कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है? नारियल, चंदन, पीपल, अशोक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए, यानी कि नारियल। नारियल को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, सूखे मेवों का राजा किसे कहते हैं? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं सूखे मेवे, तो उनका राजा किस ड्राई फ्रूट्स को बोला जाता है? काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम। तो इसमें है आपका बादाम, यानी बादाम को ड्राई फ्रूट्स का राजा यानी सूखे मेवों का राजा बोला जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। फिर उसके बाद है इसमें अगला प्रश्न, सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? आलू, बैंगन, गोभी, लौकी। तो 4 सब्जी इसमें दे रखी है, तो इसमें सब्जी का राजा होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आलू। आलू है आपका सब्जियों का राजा। ठीक है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, सर्दियों का पौधा किसे कहा जाता है? सर्दियों का पौधा, खजूर, बेर, अमरूद, गाजर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सर्दियों का पौधा कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसमें सर्दियों का पौधा कहलाएगा, यानी खजूर। खजूर को सर्दियों का पौधा कहा जाता है। उसके बाद है फिर इसमें ये अगला प्रश्न, एक सत्य फल के नाम से प्रचलित है, सत्य फल किसे कहते हैं? खीरा है, ककड़ी है, काजू है, तरबूज है। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें सही होगा, यानी कि काजू। काजू को सत्य फल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।